हाय एवरीवन, एसके सिलेक्ट्स के इस खास वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है नीव गोस्वामी। विमेंस प्रीमियर लीग 2023 अपने बिजनेस एंड की ओर बढ़ चुका है। जी हाँ, यहाँ पर जो एलिमिनेटर मुकाबला खेला जाएगा वो खेला जाएगा हरमनप्रीत कौर की मुंबई इंडियंस और एलिजा हीली की यूपी वॉरियर्स के बीच में। वहीं पर ये जो मुकाबला होगा ये होगा डीवाई पाटिल स्टेडियम में। जी हाँ, यहाँ पर नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में मुकाबला खेला जाएगा। अब इस मुकाबले के लिए आपकी फैंटेसी 11 कैसी होनी चाहिए, उसके साथ साथ इस मुकाबले में आपका कैप्टन और वाइस कैप्टन कौन होना चाहिए, यही सब हम आगे डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले कर लीजिए आप एक छोटा सा काम, और वो ये कि अगर अभी तक आपने हमारे स्पोर्ट्स कीड़ा क्रिकेट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसके साथ साथ यहाँ पर स्पोर्ट्स कीड़ा क्रिकेट के फेसबुक पेज को भी लाइक कर लीजिए, ताकि क्रिकेट जगत से जुड़ी हुई सारी बड़ी और लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। विमेंस प्रीमियर लीग 2023 का एलिमिनेटर मुकाबला खेला जाएगा मुंबई इंडियंस और यूपी वॉरियर्स के बीच में, और ये जो मुकाबला होगा ये होगा नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में। और अगर हम डीवाई पाटिल स्टेडियम की पिच की बात करें तो पिच अब काफी ज्यादा स्लो हो चुका है। पिछले कुछ मुकाबलों में हमने देखा भी है कि यहाँ पर बड़ा स्कोर हमें देखने को नहीं मिला है। वहीं पर स्पिनर्स अब ज्यादातर यहाँ पर मददगार साबित हो रहे हैं अपनी अपनी टीमों के लिए। तो ऐसे में जो फैंटेसी 11 आपकी होगी इस मुकाबले के लिए, जो फैंटेसी 11 हम आपको बताने वाले हैं, उस फैंटेसी 11 में यहाँ पर ज्यादातर आपका जोर रहना चाहिए कि आप ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर स्पिनर्स को ऐड करें, यानी कि ऑलराउंडर्स को भी आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन स्पिन ऑप्शन आपके पास यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए। तो चलिए बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं इस फैंटेसी 11 की। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं विकेट कीपर की। तो विकेट कीपर की जो आपकी पिक होंगी वो होंगी यूपी वॉरियर्स की कप्तान यानी कि एलिजा हीली। एलिजा हीली के बाद यहाँ पर बात करते हैं बल्लेबाजों की यानी कि बैटर्स की। तो बैटर्स के लिए आपकी जो पहली पिक होंगी आपकी फैंटेसी 11 में वो होंगी मुंबई इंडियंस की कप्तान यानी कि हरमनप्रीत कौर। हरमनप्रीत कौर के बाद यहाँ पर जो अगली बल्लेबाज होंगी आपकी फैंटेसी 11 में वो होंगी यूपी वॉरियर्स की ताहलिया मैग्रा। मैग्रा ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ कुल 32 गेंदों का सामना किया था, जहां पर उन्होंने नॉट आउट 58 रन बनाए थे, और इसके साथ साथ वो अभी तक विमेंस प्रीमियर लीग 2023 में सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर हैं, जिन्होंने 8 मुकाबलों में 295 रन बनाए हैं। चलिए बल्लेबाजों के बाद यहाँ पर बात करते हैं ऑलराउंडर्स की। तो ऑलराउंडर्स के लिए जो इस फैंटेसी 11 में आपकी पहली पिक होंगी वो होंगी मुंबई इंडियंस की हेली मैथ्यूज। हेली मैथ्यूज के बाद यहाँ पर जो अगली ऑलराउंडर होंगी वो होंगी मुंबई इंडियंस की ही नेट सीवर ब्रंट। ब्रंट के बाद यहाँ पर जो अगली ऑलराउंडर की पिक होंगी आपकी फैंटेसी 11 में वो होंगी यूपी वॉरियर्स की दीप्ति शर्मा। दीप्ति शर्मा के बाद यहाँ पर जो अगली ऑलराउंडर होंगी आपकी फैंटेसी 11 में वो होंगी मुंबई इंडियंस की अमेलिया कर। अमेलिया कर की बात करें तो उन्होंने आरसीबी के खिलाफ नॉट आउट 31 रन बनाए थे, और इस मुकाबले में उन्होंने 3 विकेटें भी चटकाई थी, और उनके इसी कमाल के परफॉर्मेंस के लिए उन्हें उस मुकाबले में प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड भी मिला था। तो अमेलिया कर के बाद यहाँ पर जो ऑलराउंडर की लिस्ट में आपकी अगली पिक होंगी आपकी फैंटेसी 11 में वो होंगी यूपी वॉरियर्स की ग्रेस हैरिस। जहां ग्रेस हैरिस के बाद अब यहाँ पर बात करते हैं गेंदबाजों की यानी कि बॉलर्स की। तो बॉलर्स के लिए आपकी जो पहली पिक होंगी आपकी फैंटेसी 11 में वो होंगी यूपी वॉरियर्स की सोफी एक्लिस्टन। एक्लिस्टन अब तक इस विमेंस प्रीमियर लीग 2023 में हाईएस्ट विकेट टेकर है, जिनके नाम 8 मुकाबलों में 14 विकेटें हैं। अगली गेंदबाज जो आपकी फैंटेसी 11 में होंगी वो होंगी मुंबई इंडियंस की साइका इशाक। और साइका इशाक के बाद यहाँ पर जो आखिरी खिलाड़ी होंगी आपकी फैंटेसी 11 में वो होंगी मुंबई इंडियंस की इजी बॉम्ब। चलिए तो बात हुई फैंटेसी 11 की। अब बात कर लेते हैं कि आखिर इस फैंटेसी 11 में आपका कैप्टन और वाइस कैप्टन कौन होगा। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर आपको देना चाहते हैं, और डिस्क्लेमर ये है कि जब भी यहाँ पर दोनों कप्तानों के बीच में टॉस हो, और टॉस के बाद जब दोनों ही कप्तान ऑफिशियली अपनी प्लेइंग 11 का अनाउंसमेंट कर दे, उसके बाद ही आप अपनी फैंटेसी 11 को पिक करेगा। क्योंकि कई बार ये होता है कि आप यहाँ पर प्लेइंग 11 के ऑफिशियल अनाउंसमेंट से पहले ही अपनी फैंटेसी 11 को पिक कर लेते हैं, और आपकी फैंटेसी 11 में यहाँ पर वो खिलाड़ी होते हैं जो दरअसल प्लेइंग 11 का हिस्सा होते ही नहीं है। तो ऐसे में हम नहीं चाहते कि आपको किसी भी तरह का कोई भी नुकसान हो, इसलिए एक छोटा सा डिस्क्लेमर सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। तो चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कैप्टन और वाइस कैप्टन की। तो देखिए कैप्टन की पिक आप अपनी फैंटेसी 11 में रखेगा हेली मैथ्यूज को। हेली मैथ्यूज इसलिए क्योंकि अब तक उन्होंने मुंबई इंडियंस के लिए कमाल का प्रदर्शन किया है, बल्ले से भी गेंद से भी। अगर हम बल्लेबाजी की बात करें तो अब तक उन्होंने 8 मुकाबलों में 232 रन बना लिए, और इसके साथ ही अगर हम गेंदबाजी की बात करें तो वो 8 मुकाबलों में 12 विकेटें चटका चुकी है। तो एक कमाल की ऑलराउंडर है हेली मैथ्यूज, इसलिए आप उन्हें अपनी फैंटेसी 11 में कैप्टन जरूर बनाइएगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर वाइस कैप्टन की। तो वाइस
कैप्टन जो होंगी आपकी फैंटेसी 11 में वो होंगी मुंबई इंडियंस की ही नेट सीवर ब्रंट। जहां अगर हम ब्रंट की बात करें तो पिछले कुछ मुकाबलों में हमने देखा है कि ब्रंट ने यहां पर गेंद से भी परफॉर्म किया है, उन्होंने बल्ले से भी परफॉर्म करा है। अगर किसी मुकाबले में वो गेंदबाजी में अच्छा नहीं कर पाती तो वो बल्लेबाजी में अच्छा करती है, बल्ले से यहां पर परफॉर्म नहीं कर पाती तो वो गेंदबाजी में अच्छा करती है। तो ऐसे में नेट सीवर ब्रंट आपकी फैंटेसी 11 में आपकी वाइस कैप्टन जरूर होनी चाहिए। तो मुंबई इंडियंस और यूपी वॉरियर्स के इस मुकाबले से जुड़ी हुई यानी कि इस एलिमिनेटर मुकाबले से जुड़ी हुई हमने आपको आपकी पूरी फैंटेसी 11 बताई, जिसमें हमने आपको आपका कैप्टन भी बताया और वाइस कैप्टन भी बताया। तो इस एलिमिनेटर मुकाबले के लिए आप अपनी फैंटेसी 11 को पिक करना मत भूलिएगा और इस मुकाबले को खूब एंजॉय करिएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी कि नीव गोस्वामी को दीजिएगा इजाजत और बाकी बड़ी क्रिकेट अपडेट्स के लिए आप लगातार जुड़े रहिएगा हमारे साथ स्पोर्ट्स कीड़ा क्रिकेट पर।